अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने से पहले दोस्तों मैं इधर दो तीन चीजें कहना चाहूंगा आपको। एक तो कॉम्पैक्ट फोन है ये, ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्पैक्ट फोन। और ये जो कॉम्पैक्ट फोन का ट्रेंड है ना, ये आई बार जब आप फोन हाथ में लोगे, अगर आपकी आंखें बंद है तो आप कहोगे दिस इज एन आईफोन। यस, इतनी मतलब उसका जो फील है, इन हैंड फील, इट इज एग्जैक्टली लाइक आईफोन। जो बेस वेरिएंट वगैरह जो होता है या फिर छोटा जो उनका कॉम्पैक्ट है, वैसा ही कुछ है। सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में यू हैव अ पावर ऑन ऑफ बटन, परफेक्ट पोजीशन है। उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन। देन ऊपर की तरफ एक नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड देन यू हैव दिस स्पीकर ग्रिल है। ऊपर की तरफ ग्रिल तो नहीं है, एक ही होल है, बट या दैट इज देयर। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस की है। यस, यू हैव एन एआई की ऑन दिस। इसका मतलब अलर्ट स्लाइडर निकल गया है एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। और प्लस की के बारे में भी कुछ बात करेंगे। लेट्स रिमूव द है थोड़ा satisfaction moment. Lovely. Very nice. Even though it is compact, it does not feel extremely light. ऐसे नहीं लगता है। आपको पता है आईफोन आप हाथ में लेते हो, कभी लाइट नहीं कहते हो, so something like that. But again, I think 183 grams and feel is absolutely जबरदस्त। मतलब looks premium, there is no question about it. इन हैंड फील जबरदस्त है। बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करूं, टॉप नॉच डिस्प्ले है दोस्तों। 6.32 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। ये LTPO पैनल है, इसका मतलब 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक डायनामिकली रिफ्रेश रेट चेंज होता है। और एक बात, HDR10+ के साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ग्रेट डिस्प्ले। ब्राइटनेस के मामले में 1600 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड आता है। अगर स्लाइडर पे देखोगे तो 800 निट्स तक जाता है। बट या, इट्स अ ब्राइट पैनल। आउटडोर इंडोर्स इस्तेमाल करोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज एक्सीलेंट, गोइंग टू एंजॉय। स्पेशली डॉल्बी विजन होने की वजह से यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, यू आर गोइंग टू एंजॉय। इवन स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मल्टीमीडिया यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली एंजॉय। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो स्कोर आता है वैसे आता है नहीं, उतना नहीं आता है, थोड़ा कम आता है। इट रीचेस अप टू 2.4 टू 2.5 मिलियन तक अंतुतु स्कोर आ जाता है। एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, 90 FPS BGMI गेमिंग वगैरह आप कर पाओगे, लेकिन OnePlus क्लेम करता है कि 120 FPS भी आप खेल पाओगे। 4400 mm² वेपर कूलिंग चेंबर है, लेकिन हीट डिसिपेशन 40, 41, 42 डिग्रीज तक जाता है, लेकिन डिसिपेट अच्छी तरह से होता है। सो थर्मल्स के मामले में इतना कुछ इशू नहीं है। इट गोज थोड़ा गर्म होता है बट ठंडा भी हो जाता है। इवन Geekbench के स्कोर्स वगैरह आप देखोगे 9000 के ऊपर नहीं जाते हैं। तो क्योंकि बैटरी फोकस है तो थोड़ा कंजर्वेटिवली उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है मोर टुवर्ड्स बैटरी एफिशिएंसी रादर देन परफॉर्मेंस। जी हाँ, ऐसे इवन हमने जेंचिंग इंपैक्ट वगैरह खेल के देखा, 60.1 FPS वगैरह आपको गेम प्ले मिलता है। डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंटली गुड परफॉर्मेंस। सो डिस्प्ले के साथ में मैं कहूंगा फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन इवन परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के मामले में। Wi-Fi 7 आता है, Bluetooth 6 आता है, 13 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC है, IR ब्लास्टर है। सो कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि हमने 2-3-4 हफ्तों तक इसे टेस्ट किया हुआ है, वी डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जिसका लोकेशन थोड़ा नीचे। आजकल मैं ये देख रहा हूं, जो फिंगरप्रिंट सेंसर का लोकेशन होता है, इट इज बहुत ही नीचे होता है, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है आपका फिंगर। बट या, ऑल द सेंसर्स आर देयर, फेस अनलॉक, एवरीथिंग इज देयर। मेरे लिए डिस्प्ले परफॉर्मेंस है, बाकी सब चीज, इवन इन हैंड फील से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा इस फोन का, एंड दैट इज जो Oxygen OS 15 का एक्सपीरियंस है दोस्तों। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट, डेफिनेटली बहुत ही फ्लूइड है। यू कैन फील दैट फिनेस व्हाइल यूजिंग दिस Oxygen UI। क्लीन UI है, फ्लूइड है। सिस्टम एप्स तक आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, मतलब आपका कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। एंड अब AI के फीचर्स भी आते हैं। अब मैंने प्लस की के बारे में बात किया, कुछ अलग मल्टी फंक्शनल है, 7-8 अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से, जी हाँ, ये भी इंस्पायर्ड है। एग्जैक्टली वैसे ही इंप्लीमेंटेशन है जो बेसिकली एप्पल उनके आईफोन्स में लेके आए, वैसे ही कुछ है। आप UI वगैरह भी देखोगे, यू विल गेट दैट फील। अब इन 7-8 फीचर्स में से अच्छी चीज है। माइंड स्पेस के बारे में बात करूंगा, बट यही है, डू नॉट डिस्टर्ब, ट्रांसलेट, स्क्रीनशॉट, कोई एक्शन नहीं चाहिए तो एज अ रिंगर यू कैन से। बट ये जो माइंड स्पेस है ना, दैट इज एन AI फीचर। आप स्क्रीन पे जो भी चीज कर रहे हो, कॉन्टेक्चुअली वो ट्राई करेगा, AI रीड करेगा और फिर एक जगह पे जर्नल के जैसे सेव कर देगा। सो यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एंड आप सर्च भी कर पाओगे अगर आपको सर्च वगैरह करना है तो। और सर्च के बारे में मैं बात करूंगा, कुछ चीजें अच्छी हैं OS में स्पेसिफिकली। इनका नया डायलर आ गया है दोस्तों, जो
एआई की मदद से रियल टाइम आपको एआई ट्रांसलेट करके देगा। सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं, ट्रांसक्रिप्ट भी करेगा। और हमने ये टेस्ट किया, बहुत अच्छी तरह से करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि फीचर्स होते हैं बट वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। इधर वो जो इंप्लीमेंटेशन है ट्रांसक्रिप्ट का वो भी अच्छा है, और उतना ही नहीं, यू कैन एक्चुअली सर्च थ्रू इट। मतलब एआई सर्च में आप कहोगे कि मेरे गाड़ी के बारे में ड्राइवर से क्या बात कर रहा था, वो इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्या बात कर रहे थे, या फिर कुछ सर्च करना है, कोई ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आप कर सकते हो। और ये खुद का वन प्लस का डायलर होने की वजह से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो ये, बट ऑटोमेटिक पे भी डाल सकते हो एंड अनलिमिटेड है, कोई देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। सो वो इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू लव दिस। और भी एआई के फीचर्स है लेकिन वो ज्यादा करके कैमरा से रिलेटेड है, तो उसमें हम बात करेंगे। 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 6 साल की सिक्योरिटी। वन प्लस ने कहा नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है, बट हाँ बिकॉज 13 सीरीज में आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। आई एम होपिंग कि इसमें भी वही होगा। और 2-3 चीजें बिफोर गोइंग टू कैमरा मैं बात करना चाहूंगा। और एक मिस है, IP65 सर्टिफिकेशन आता है। अगर आप इस लेवल का, इस प्राइस का फोन ले रहे हो तो IP68 69 होना चाहिए था, वो नहीं है। पहले जैसे बताया वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए था, वो नहीं है। इवन USB जो है दोस्तों, इट्स USB 2.0, ये 3rd जनरेशन का होना चाहिए था। सो दैट इज अ मिस। सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो वगैरह नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा डुअल कैमरा सेटअप आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का 2x पोर्ट्रेट सेंसर है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं इसका कैमरा कैसा है, तो मैं कहूंगा OnePlus 13 का जो कैमरा है, जहां पे हमने कहा था कि ये अच्छा कैमरा है, उसके लेवल का नहीं है, बट इट इज बेटर देन OnePlus 13R। अगर दूसरे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप कैमरा जो Xiaomi के, Vivo के, उनके साथ कंपेयर करूं, इट डज नॉट मैच अप। टू बी ऑनेस्ट, एवरेज या स्लाइटली बेटर देन एवरेज कैमरा कहूंगा, नथिंग वाओ अबाउट इट। स्किन टोन्स, कलर्स वगैरह ठीक ठाक आते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे फोटोज वगैरह नहीं आते। जनरली कलर्स वगैरह ठीक ठाक है। नॉर्मल कंडीशंस में खींचोगे यू विल गेट डिसेंट कैमरा। 2x पोर्ट्रेट है। प्राइमरी सेंसर में ही सिर्फ OIS आता है, सेकेंडरी सेंसर में आपको नहीं मिलता है, उतना याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। वीडियोग्राफी में पीछे की तरफ दोनों ही आप 4K 60 FPS कर सकते हो, टेलीफोटो एंड प्राइमरी सेंसर से। आगे जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, 4K 30 FPS है। अब ओरिजिनल क्वालिटी में हमने बहुत सारे फोटोज पिछले 1 महीने में निकाले हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं नीचे, ध्यान से सब फोटोज देखिए, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, उतना कीप इन माइंड। बाकी फीचर्स के मामले में सभी प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड आते हैं। फिल्म मोड है, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो मोड, ब्रीनो स्कैन, टिल्ट शिफ्ट। ब्रीनो स्कैन इज बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैनर, OCR वगैरह करना है वो सब कर सकते हो। फीचर्स वगैरह है। और अगर मैं AI फीचर्स के बारे में बात करूं, एक्चुअल जब फोटो निकालने के बाद तो AI रिफ्रेम का मोड आता है। रिफ्रेम यानी अगर वो सजेस्ट करता है आपको कि कैसे आपने एक फोटो को फ्रेम करना चाहिए, तो AI की मदद से दैट इज देयर। रिफ्लेक्शन रिमूवर, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मिरर सेल्फीज निकालता हूं, तो रिफ्लेक्शन रिमूवर है इसके अंदर। डिटेल एनहांसर है, आपको थोड़े अच्छे, थोड़े ब्लर वगैरह आए क्लियर करने होंगे, डिटेल एनहांसर भी है। सो AI के फीचर्स भी हैं। तो दोस्तों यही है OnePlus 13S। डेफिनेटली इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन, इन हैंड फील जबरदस्त है, डिजाइन भी इंस्पायर्ड है बट अच्छी दिखती है, इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन एल्स, बट इट लुक्स रियली नाइस। एंड मेरे हिसाब से लोगों को ये एक बार फोन हाथ में लोगे तो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। देयर आर डेफिनेटली सम कॉम्प्रोमाइजेस, फॉर एग्जांपल वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसके अंदर, USB 2.0 है। कैमरा कुड हैव बीन बेटर। देखिए अगर 50,000 खर्चा कर रहे हो, यू एक्सपेक्ट बेटर कैमरा। हाईलाइट जो है एक तो ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। मतलब जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ये फोन यूज करके, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर फॉर श्योर। एंड इवन फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन, इसकी जो बैटरी लाइफ है, जो ये परफॉर्मेंस देता है, मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग है। तो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि दिस इज अ मिक्स्ड बैग, अ मिक्स्ड प्रोपोजिशन, ऐसे ही कुछ OnePlus 13S है। अगर आपको एक OnePlus का फोन चाहिए एंड यू वांट अ ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आप इसके पास देख सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट कैमराज या वायरलेस चार्जिंग या IP65, पानी में IP68 होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई हो मुझे अच्छा करो। तो दोस्तों AI की तरफ से प्लस सीरीज का पल्स 2 स्मार्टफोन फाइनली आ चुका है। आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, इस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं। कैमरा काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर में, एंड इस फ़ोन के अंदर में काफ़ी अच्छा कमाल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी फेस को ऑपरेट करते हुए 6.78 इंचज़ का कमाल प्ले देखने के लिए मिल जाता है।
साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड का भी स्क्रीन वाला सपोर्ट मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और इस स्मार्टफोन के 120 वाट का रिफ्रेश काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। 8 GB टू 56 GB वारंटी के साथ में काफ़ी अच्छी लेंथ है एंड 55 mAh की बैटरी के साथ में एक कमाल का फास्ट अडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी जो स्मार्टफोन है उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी इसकी वैल्यू लगी एंड काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा है। क्योंकि आप जो वीडियो लाइक से कमेंट सब्सक्राइब कर लेता, आपसे मिलता हूँ अनदर वीडियो। सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। काफ़ी अच्छी